ओके सो वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक दैट इज डिबेंचर्स। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। डिबेंचर की अकाउंटिंग में क्या होता है? डिबेंचर मतलब क्या होता है? शायद पहले ये तो बता दो। डिबेंचर मतलब क्या है? कौन बताएगा? चलो जल्दी 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 क्विकली। डिबेंचर मतलब क्या है? शॉर्ट मेन कैपिटल हाँ, क्या क्या है? डेट which रहता is सितंबर। continuous liability payment. इट इज क्या है डिबेंचर मतलब? डेट है डेट। डेट कंपनी के लिए लोन कंपनी के लिए रहता है। सर, डिबेंचर एक लोन इंस्ट्रूमेंट है। अगर कंपनी को पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। कंपनी ने अगर डिबेंचर इशू किया तो पब्लिक कंपनी को पैसा देंगी, और कंपनी पब्लिक को डिबेंचर देंगी। ठीक है। इस पे डिविडेंड मिलता है ना, डिविडेंड डिविडेंड इंटरेस्ट मिलता है। रेट फ्लक्चुएट होते रहता है। नहीं, रेट के इंटरेस्ट रहता है, मतलब अच्छा। रेट पे रहता अच्छा, और प्रॉफिट हुआ तो ही देंगे ना अपन। है। नहीं, देना ही पड़ता है। देना ही पड़ता। तो सर, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है। प्रॉफिट हो या नहीं हो, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो इंटरेस्ट चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है। तो डिबेंचर ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने ही बता दिया। ठीक है। काइंड्स ऑफ डिबेंचर क्या है? सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर, ये क्या होता है? तो सिक्योर मतलब आपने कोई प्रोडक्ट में रखते उसके पास, मतलब कोई कोई चीज के बदले में आपने वो लिया है। ओके। ओके, क्या बात है। मतलब कोई चीज़ के बदले में लिया, मतलब? आपने कोई कोलैटरल रखी या उससे ओके। सिक्योरिटी है, तो ओके। कुछ तो रखा है उसके बाद ओके। उसके बदले में। ओके। सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब लोन कौन ले रहा है? अपन ले रहे हैं। लोन कौन दे रहा है? गरीब जनता दे रही है। तो गरीब जनता को अपने पे विश्वास है क्या? नहीं। उन्होंने बोला आप कितनी भी बड़ी कंपनी होंगी, हमारे पास मॉर्गेज करो, सिक्योरिटी सिक्योरिटी दो। तो फिर अपन ने कोई असेट मॉर्गेज की होंगी या कोई असेट दी होंगी उनको एज अ कोलेटरल, तो उसे हम कहेंगे सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर मतलब जिसके जिसमें लिए सिक्योरिटी नहीं रहती, नहीं रहती। बियरर डिबेंचर मतलब जो अनरजिस्टर्ड रहता है, बुक्स में नाम नहीं रहता उनका एज डिबेंचर होल्डर, बट वो रहते हैं। बियर डिबेंचर मतलब जिसके जो होल्ड कर रहा है वो डिबेंचर, वो उस डिबेंचर का मालिक है। इंटरेस्ट किसको देंगे? जो वो डिबेंचर का सर्टिफिकेट बनाएगा उसको इंटरेस्ट देंगे। अब मैंने डिबेंचर का सर्टिफिकेट दे दिया चिंटू को, तो कौन हो गया मालिक? चिंटू। जिसके पास है उसके पास वो डिबेंचर का मालिक। रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हमने इशू किए, उस पर्सन का नाम लिखा रहेगा रजिस्टर में, उसको हम बोलेंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर मतलब इक्विटी में कंपेयर कन्वर्ट होता है ना। अच्छा, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर फ्यू इयर्स और आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम और ऑन मैच्योरिटी। ओके। नॉन कन्वर्टिबल मतलब जो कन्वर्ट नहीं होते। रिडीमेबल मतलब जो रिडीम होते। इरिडीमेबल मतलब जो इरिडीम नहीं होते। ऐसा। रिडीमेबल इरिडीमेबल पता है अपने को। फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर, ये कहा है, ये कहा चीज़ है? तो ये प्रायोरिटी रहती है इनको, मतलब सबसे पहले पैसा इनको मिलता है, फिर सेकंड वालों को मिलता है, फिर बाकी को मिलता करेक्ट। फर्स्ट वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड वालों को सेकंड प्रायोरिटी। मतलब अपने पास एक बिल्डिंग है। ओहो, क्या बात है। इसकी वैल्यू 50 करोड़ है। क्या बात है। अपन ने डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर होल्डर बोला हमको कुछ सिक्योरिटी चाहिए, अपन ने ये दे दी। बाद में और डिबेंचर इशू किए, वो बोला हमको कुछ सिक्योरिटी चाहिए, उसको भी ये दे दी। तो अगर हम इंसॉल्वेंट हो गए तो ये असेट बेचेंगे, इनको पैसा दे देंगे। लेकिन किसको पहले दिया जाए? जो फर्स्ट मॉर्गेज है वो फर्स्ट, जो सेकंड मॉर्गेज है वो सेकंड। ओके। नेक्स्ट है इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कैसे इशू कर सकते? कैश में कर सकते। यस सर, कैश में कर सकते, काइंड में कर सकते। और इसमें एक नया कंसेप्ट है, कोलैटरल सिक्योरिटीज। ठीक है। तो पहले कैश में समझते हैं, पार में कर सकते हैं, प्रीमियम में कर सकते हैं, डिस्काउंट में कर सकते हैं। काइंड में कैसे हो सकता है? असेट ली
या बिजनेस लिया। ये कैसे हो सकता है कि अपन ने 20 लाख की प्लांट एंड मशीनरी ले ली, लेकिन अपने पास पैसा है क्या देने के लिए? नहीं। अपन ने बोला तो 20 लाख की प्लांट एंड मशीनरी मुझे दे दे, 20 लाख के डिबेंचर छू, 20 लाख के डिबेंचर ले ले, ठीक है? चलेगा ऐसा? चलेगा ना? क्या ना चलेगा ना? वही तो है ना, कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसने मशीन दिया, हमने डिबेंचर दिया, ठीक है? नेक्स्ट, कैश में पार प्रीमियम वगैरह सब होता है। कंडीशंस फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, कोई रिजोल्यूशन लगता है क्या? कोलेट्रल मध्ये आपण आता गेलोच नाही। हा, अदर देन कॅश सारखा होईल की किंवा काय होईल आपण ते बघू ना पुढे। सध्या तुम्ही हे घ्या, कॅश आणि काइंड, ठीक आहे? पहिले कॅश समजू, नंतर काइंड समजू आणि त्यानंतर कोलेट्रल समजू, ठीक आहे? हळूहळू रे म्हणा, हळू रे, सगळं काही होईल, ठीक है? तो कंडीशंस फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट, कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, डिबेंचर वाले वोट कर सकते ना? नो वोटिंग राइट, ठीक है? अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स अपन इश्यू कर रहे हैं तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहने को ना, ठीक है? क्रिएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, the company shall create debenture redemption reserve out of its divisible profit and the amount credited to such an account shall not be utilized for any other purpose। ये क्या है? ये क्या है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व? हमको एकदम कंपनी पे ये ना आवे, मतलब रिडम्पशन के जो पैसा हमको देना अकाउंट पे बर्डन ना आवे, तो वो सिंक फंड जैसे एक फंड बना करके तो थोड़ा थोड़ा ऐसा डालती रहती है, फिर एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी उसको से निकाल के सबको बांटना। अच्छा, तो सर हमारी कंपनी में भविष्य में एकदम से लोन ना आवे, इसके लिए अपन इसमें पैसा डालते रहे, ठीक है? कैसा है, अपने को मालूम है 10 साल बाद डिबेंचर रिडीम करना है या 5 साल बाद डिबेंचर रिडीम करना है, तो बहुत पैसा लगेगा, तो अपने पे लोड आवेगा, तो वो लोड ना आवे इसलिए अपन एक अलग से रिजर्व बना लेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसमें पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा चंदा वर्गनी लेंगे ना, वर्गनी। हाँ नहीं सर, हर साल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इसमें डालते रहते, हर साल प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसमें डालने का, थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालने का। अब फिर अपने पास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, इससे कोई असेट ले लेते ना, इससे रॉ मटेरियल खरीद लेते ना। नहीं, अपन ने ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया है, तो इससे हम सिर्फ वही करेंगे, जैसे कि सलमान भाई ने 3 गुल्लक बनाए थे, उनका मन चलता था कि ये पैसा मैं ले लूँ, लेकिन वो लेते थे क्या? नहीं। फिर एक दिन उन्होंने गुल्लक फोड़ा और पैसा लिया। सलमान खान ने, याद है, मुझसे शादी करूँ, किसको बोल रहे थे? किसको है ऑफर, बता दो। डिबेंचर ट्रस्टीज, ये क्या होता है? कौन बताएगा ये डिबेंचर ट्रस्टीज मतलब क्या है? डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट में, ये इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अ कंपनी कैन नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस और मेक एन ऑफर और इन्विटेशन टू मोर देन 500 persons for subscribing to debentures unless the company has before issuing such a prospectus appointed one or more debenture trustees। A debenture trustee shall take steps to protect the interest of the debenture holders and redress the grievances in accordance with the rules as may be prescribed। तो सर डिबेंचर ट्रस्टी मतलब डिबेंचर का मसीहा, डिबेंचर होल्डर्स का लीडर, है ना? हमने अगर 500 से ज़्यादा लोगों को डिबेंचर इशू किए, तो कोई ना कोई लीडर तो चाहिए ना कंपनी से झगड़ने के लिए, कंपनी से बातचीत करने के लिए, झगड़ने के लिए नहीं, बातचीत करने के लिए। कोई भी हमें तकलीफ है तो हम कंपनी के पास जाएंगे, तो कंपनी तो हमको ऐसे उड़ा देंगी। तो हमारी टीम होने को ना, टीम का कोई लीडर होने को ना, तो वो है हमारा डिबेंचर ट्रस्टी। कब अपॉइंट करते हैं उसको? 500 से ज़्यादा लोगों को अगर अपन ऑफर कर रहे हैं तो, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर्स, ये तो बहुत इजी है, आप ही समझा दो मुझे। कैपिटल, डिबेंचर कैपिटल का पार्ट होता है ना, लोन कैपिटल, डिबेंचर सर लाइबिलिटी होती है,
शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। ओनरशिप कैपिटल, स्टेटस क्या है, डिबेंचर होल्डर्स ओनर रहते हैं ना अपनी कंपनी के, क्रेडिटर क्रेडिटर रहते सर, और शेयर होल्डर्स क्रेडिटर रहते हैं, ओनर रहते सर। ओनर। इनकम, इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता सर, इनको डिविडेंड मिलता। चार्जेस और अप्रोप्रिएशन मतलब क्या है, इनको इंटरेस्ट देंगे, इनको डिविडेंड देंगे, वही है। वोटिंग राइट इनको नहीं रहता, इनको रहता सर। इशू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे अपन कर सकते, ये नहीं कर सकते। ये कब कर सकते अपन, ये फॉर फ्यूचर, फॉर फीचर के टाइम पे चलता है, ठीक है। रेट क्या होता है, इंटरेस्ट फिक्स रेट पे मिलता है, इस पे डिविडेंड फ्लक्चुएट होते रहता है। कन्वर्टिबिलिटी, ये कन्वर्ट होते क्या, यस सर ये कन्वर्ट हो सकते हैं। और इक्विटी शेयर तो इक्विटी शेयर है, वो कहाँ कन्वर्ट होंगे। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, कैश में अगर अपन इशू कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है, अगर आपको इक्विटी शेयर समझ गया तो डिबेंचर तो यूँ समझ आएगा। अपन ने डिबेंचर इशू किया तो क्या एंट्री रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1000, ठीक है। अब अलॉट कर दो 1000 टू डिबेंचर्स अकाउंट, है ना। जैसे मैडम इधर इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा था, उसके जगह डिबेंचर आ रहा है ना। तो ये हो गई हमारी एंट्री कंप्लीट। ये क्या था, पूरा पैसा अपने को एक ही बार में मिल गया, पूरा पैसा एक ही बार में खा पी के पच्चम 10-10 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है, जब पैसा हमको हौले हौले टुकड़ों में मिलने वाला है तो अप्लीकेशन किया, अप्लीकेशन पे 2 रुपये मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अप्लीकेशन। फिर क्या करेंगे अपन, ये अपन ने जब अलॉट कर दिए तो इसको डाल देंगे अपन डिबेंचर में, ठीक है। फिर अलॉटमेंट कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपये ले रहे हैं तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। बाद में क्या हो रहा है, ये 3 रुपये अपन बुलवा रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बाद में कोई कॉल कर रहे हैं, कॉल पे कितना 5 रुपये बुला रहे हैं तो 5 अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। बाद में ये पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल्स। ये सेम है ना मैथिली, इक्विटी शेयर कैपिटल के, समझ रहा है क्या आपको, है ना, सभी को समझ गया, यस। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसमें अपने को सिंपल है एकदम, कॉपी पेस्ट है, बस नाम बदल रहे हैं, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन, the excess application money may be retained for adjustment towards ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन, वहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा था तो क्या कर रहे थे अपन, पैसा लौटा रहे थे क्या, नहीं, एप्लीकेशन पे ज़्यादा पैसा मिल गया तो रख रहे थे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे थे, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, अगर ज़्यादा का पैसा मिल गया तो रख लो और अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति का अपने को पैसा मिला है जिसे हमने डिबेंचर इशू ही नहीं किया तो वो रखेंगे क्या, वो तो लौटा देंगे ना। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है, सिंपल, मजा आ रहा, 2-3 पेजेस हो भी गए अपने, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 क्या है, 50,000 इशू कर रहे, 12% वाले डिबेंचर, क्या रेट पे, 100 पे, कैसे कैसे मिलेंगे, 25, 50, 25, ठीक है। अप्लीकेशंस कितने मिल गई अपने को, 52,000 डिबेंचर्स की, एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड 50,000 डिबेंचर, रिजेक्टिंग 2,000 डिबेंचर, ठीक है। एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 2,000 रिजेक्टेड डिबेंचर वॉज ड्यूली रिफंडेड, ऑल द कॉल्स वर मेड एंड द मनी ड्यूली रिसीव्ड, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। कैलकुलेटर का क्या काम है इसमें, आप कैलकुलेटर क्यों चला रहे हो, कैलकुलेटर में कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है इसमें, सिंपल है एकदम। देखो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले बंद कर दो बुक्स, बुक्स बंद कर दो, बुक्स बंद कर दो। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसा मिला, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना मिला, कितनी एप्लीकेशन आई, 52,000, कितनी इंटू 25,
13 लाख। ठीक है, अब क्या करना है? उस डिबेंचर अलॉट कर दूं? अलॉटमेंट हाँ, क्या एंट्री होंगी उसकी? सर अलॉटमेंट से पहले दूसरी अच्छा, पहले डिबेंचर के पहले अलॉट इशू, ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो इसको कैपिटलाइज कर देते। ठीक है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स। अच्छा, तो पहले रिफंड कर दूं क्या? अच्छा, तो क्या एंट्री होंगी? डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक बैंक कितना? 55 इंटू 50,000 25, 2,000 50,000 ये हो गए। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने कितने कैपिटलाइज कर दिए? 50,000 इंटू 25, ये कितना आ रहा? 12,50,000। ठीक है, 12,50,000 अब अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट कैन अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स कितने? 25 लाख। 25 लाख ठीक है, बाद में रिसीव पैसा मिलेगा बैंक टू अलॉटमेंट 25 लाख। ठीक है, बाद में कॉल कर लेते, कॉल टू डिबेंचर्स कितना? 12.5 ठीक है, और बुला लो फिर पैसा बैंक टू कॉल। है सिंपल। ठीक है, सॉल्व करो ना, तो ये एक बार सिंपल है, तो आप लोग तो करते ही नहीं कोई सॉल्व। पढ़ना नहीं पड़ता, प्रैक्टिकल है तो उसको सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम पे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डिबेंचर प्रीमियम, है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये आ जाएगा नहीं। बाकी सब सेम, बाकी की सारी एंट्री सेम। ठीक है, तो Z लिमिटेड इशूड 2500 10% debentures of ₹100 each, a premium of 10% payable as ₹20 on application, ₹50 on allotment, and the balance on first and final call। इतना 20, 50 और 40। The public applied for 3,500 debentures. Application for 2250 debentures were accepted in full. Applicants for 500 were allotted 250 and remaining applications were rejected. All money was duly received. Journalize this transaction। चलो ट्राई करो। चलो आ गया सभी का? ग्रेट, सभी का आंसर सही आया, बढ़िया आ गया ना। ऐसा हो गया। चलो ठीक है, देखते क्या है ये कहाँ है। ठीक है, ये कितने इशू किए थे अपन ने? 2500 इशू किए थे। जिसका नहीं आया देखो, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार, जो भी मैं लिख रहा हूँ मिटते जा रहा है। कितने डिबेंचर इशू किए अपन ने? 2500। ठीक है, कितने का था? 100 रुपये का, लेकिन प्रीमियम कितना है? तो मतलब इशू कितने पे किया अपन ने? 110 पे। 110 ये 110 कैसे कैसे मिलेंगे? 20 रुपये एप्लीकेशन पे, 50 रुपये अलॉटमेंट पे, और बचे हुआ कॉल पे, तो 40 कॉल पे। ठीक है, ओके। अपने को एप्लीकेशन कितनी आ गई? 3500 एप्लीकेशन आ गई, मतलब 1000 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, 1000 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई। अब जिन्होंने एप्लीकेशंस फॉर 2 to 5,000 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, तो 2250 जिसने अप्लाई किया था वो 2250 इनकी पूरी एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद में
अप्लीकेंट्स फॉर 500 वर अलॉटेड 250 शेयर्स। तो बचे हुए जो 500 लोगों ने अप्लाई किया था उनको आधे मतलब 250 अपन ने अलॉट किया, ठीक है। एंड रिमेनिंग अप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, मतलब कितनी अप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई? हाँ नहीं ना, 750 ना, सेवन 750 ना। देखो अपने को जिसने 2250 अप्लीकेशन आई, 500 आई और प्लस 750 प्लस 750 मतलब टोटल 3500 अप्लीकेशन आई। और कितनी हो गई यहाँ पे? 2500 एक्सेप्ट हो गई, है ना। लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है। यस सर। मतलब कोई भी क्वेश्चन मिलता ना उसको ऐसा तोड़ना मरोड़ना, जिससे फिर इजी पड़ता अपने को, है ना। फिगर्स टैली हो रहे हैं, क्वेश्चन में नंबर क्रंचिंग इंपॉर्टेंट है। नंबर्स आपको समझ में आ गए तो फिर वो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब सीधा सीधा अपने को एंट्री करना है। तो अपने को टोटल एप्लीकेशन मिली 3500, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितनी? 3500 मिली, तो 3500 इंटू कितना मिला? 20, तो 70,000, ठीक है। कहीं गलत हो तो बताना, ठीक है। 70,000। अब इसमें से अपन ने कितने वापस कर दिए? ये 750, इनको कुछ भी नहीं मिला ना, ये 70-50 एप्लीकेशन तो जैसे कि वैसे भी वापस हो गई। तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, ठीक है। 750 इंटू 20 कितना हो रहा है? ये 15, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या है केस? 2250 प्लस 500 मतलब 2750 हाँ 2750 एप्लीकेशंस बची, उनको अपन ने 2500 अलॉट किया। मतलब 250 एप्लीकेशंस के पैसा अपने पास एक्स्ट्रा पड़ा है जो अपन अलॉटमेंट में सेटल करेंगे, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन में कितना बचा है? 3500 का क्रेडिट किया था, 750 का डेबिट किया, मतलब 2750 का रखा हुआ है, वो कर दो ट्रांसफर। कैसे करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 70 माइनस 15 मतलब 55,000, ठीक है। टू डिबेंचर्स में कितना जाना चाहिए? कितना अलॉट कर रहे हैं अपन? 2500, तो 2500 इंटू 20 मतलब 50,000 जाना चाहिए था यहाँ। और बचे हुए 5,000 क्या करूँ? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेते। तो डिबेंचर अलॉटमेंट में अपन वो सेटल कर लेंगे। तो डिबेंचर अलॉटमेंट 5,000, ठीक है। अब अलॉटमेंट बुलवा लेते हैं, है ना। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना आने वाला है अलॉटमेंट? 2500 इंटू कितना? 50 टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 2500 इंटू कितना? 40 और 10, है ना। तो कितना हो रहा? 2500, 25 इंटू 4 1 लाख, और ये 25,000 और डिबेंचर अलॉटमेंट कितना? 25,000 डेबिट कर देता, 1,25,000, ठीक है। अब पैसा बुला लो, तो पैसा कितना आएगा? पूरा 1,25,000 आएगा क्या? नहीं, 5,000 तो पहले ही आ गया, 5,000 तो पहले ही आ गया था। अब डिबेंचर अलॉटमेंट देखो, सीखना है तो कैसे सीखना कि अपने को अकाउंट पूरे क्लोज करना रहता, ठीक है। तो अभी एक बार समझ लो, फिर मैं बताता आपको। तो कितना पैसा आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितना? 2500, अच्छा कितना? 1,20,000, 1,20,000। अब देखो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया क्या? देखो डेबिट कितना था? 1,25,000 का डेबिट था। क्रेडिट कितना किया अपन ने? 1,20,000 और ये 5,000 पहले टैली हो गया ना? यस। अब क्या करते? कॉल कर लेते। कॉल
कॉल टू डिबेंचर्स। कॉल टू डिबेंचर्स कितना कितना है 2500 इंटू 40। हाँ वो ठीक है, अब जा रहा हूँ 1 लाख, ठीक है। और फिर बैंक में पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल 1 लाख। है सिंपल, मजा आया? सबका आ गया था आंसर? किसका किसका आ गया था? सर मेरा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे कर सकते क्या इशू? डिस्काउंट कर सकते, तो सिंपल एंट्री है डिबेंचर्स अलॉटमेंट डिस्काउंट टू डिबेंचर्स, है ना। डिस्काउंट क्या है सर? डिस्काउंट एक तरह का खर्चा होता है सर, और खर्चा हम डेबिट करते हैं, है ना। तो डिबेंचर पे अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। Z Limited issued 5,014% debentures of ₹100 each at a discount of 5%. The discount being adjustable on allotment. कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं? अलॉटमेंट पे, ठीक है। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 25 और यहाँ 50। The debentures were fully subscribed and money was duly received. Show the cash book and journal entries and prepare the balance sheet. ओहो, क्या बोल दिया इनू। कैश बुक भी बनाना है, जर्नल एंट्रीज भी पास करना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो कोई बात नहीं, करेंगे। कैश बुक बना लो, कैश बुक। और 1 पेज की जर्नल एंट्रीज करते कोशिश की बता दूँ। सर कर कैश बुक वगैरह बनाया है क्या आपने बचपन में? अरे वाह, बहुत ही अच्छा, करो कोशिश पे। देखो अपने को क्या करना था, कैश बुक बनानी थी, जर्नल एंट्रीज पास करनी थी, बैलेंस शीट बनाना था। इतना सब तो आपने किया नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेटर पे। ठीक है, क्या थी जर्नल एंट्रीज? अपन ने क्या किया, डिबेंचर इशू किए, अलॉट किए। ओके, सही में आ गया क्या? ये आगे बढ़े क्या? ये सब बढ़िया। ठीक। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशंस अदर दैन कैश। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं लेकिन कंसिडरेशन में हमें कैश नहीं मिल रही है। तो ऐसे केस में क्या है, हमने किसी से असेट खरीदी, उसने हमें मशीन दिया, हमने उसे डिबेंचर दिए। एक हाथ से मशीन ली, दूसरे हाथ से डिबेंचर दिया। तो मशीन ली की एंट्री क्या होती है? कोई असेट अपन खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है? फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, या टू जो भी व्यक्ति है वो, तो फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। जब उसे हम पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री होती है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हम अभी कैश दे रहे हैं क्या? नहीं, अभी हम क्या दे रहे हैं? डिबेंचर। तो अभी हम क्या करेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ओके, दैट सिंपल। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ठीक है। और सर अगर हम प्रीमियम पे दे रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। जैसे कि सर अपनी असेट थी 1,10,000 की, तो 1,10,000 टू 1,10,000 टू 1,10,000, 1,00,000 और 10,000, है ना। ठीक है, ये 1,10,000 मैंने समझना आने के लिए इजी फिगर लिया। फिगर कुछ भी हो सकती है, फिगर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 50,000 है, तो जैसे कि अपन ने असेट खरीदी 50,000 की, तो ऐसा भी हो सकता है कि डिबेंचर अपन ने 45,000 की दिए और 5,000 का प्रीमियम दिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी आधा घंटा और है। अच्छा, कहेगा स्पीकर का? अच्छा, अभी स्पीकर भी बोल रहा है आप थोड़ा और रुक जाओ, आधा घंटा तो है ही, और 15-20 मिनट ऊपर। आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं अपन, ठीक है। ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट। अगर हम डिबेंचर डिस्काउंट पे दे रहे हैं
हो सकता है क्या डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं क्या? यस सर कर सकते हैं। यस सर। तो वेंडर डिस्काउंट टू डिबेंचर है सिंपल। अपन ने प्लांट लिया 40,000 का और डिबेंचर दिए 50,000 के, तो 10,000 क्या हुआ? डिस्काउंट, डिस्काउंट। है ना। इलस्ट्रेशन 4, राधा। राधा को हो गई है बाधा। देखिए क्या मूवी आपने? नहीं। भूल भुलैया नहीं देखी? नहीं सर। हाँ देखिए देखिए। रुसिल, हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ राजू का फैन जब आपने बोल नहीं नहीं अक्षय कुमार का डांस है यार। राधा, वो राधा रहती है ना उसमें जो पागल हो जाती है। हाँ भूल बनती है वो, मतलब वो रहती नहीं है, इसको क्या नाम है उसका? अपन एग्जाम्स के बाद में मूवी देखने चलेंगे बस। डन डन डन। सूर्यवंशी चल। आ रही है क्या अभी? नहीं 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 अपन वो चलेंगे अल्लू अर्जुन की आगे जनवरी। अरे ये कौन सी उसकी? सब जन यहाँ आ जाना, यहाँ अंधेरा करके अपन एक आधी अच्छी मूवी देख लेंगे, अच्छा यार। ठीक है? ठीक है। एग्जाम्स के बाद राधा परचेज मशीनरी वर्थ ₹120, बिल्डिंग वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम दीपा फॉर एन अग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3 लाख टू बी सेटिस्फाइड बाय द इशू ऑफ 3,012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। क्या क्या खरीदा हमने? चलो मशीन खरीदी, मशीन खरीदने की एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन आई, बिल्डिंग आई। मशीन कितने की आई? 1,20,000 की। बिल्डिंग कितने की आई? 2 लाख की। और दोनों का टोटल कितना हो गया? 3,20,000। लेकिन हमने क्या कितने में खरीदी? 3 लाख में। मतलब हम दीपा को कितने देंगे? 3 लाख। तो टू दीपा कितना? 3 लाख। सर अपन ने 3 लाख की चीज 3,20,000 की चीज 3 लाख में खरीद ली, तो 20,000 क्या हो गया? प्रॉफिट। तो ये कहाँ डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन सर ये कैपिटल असेट से रिलेटेड प्रॉफिट है, कभी कभार होने वाला प्रॉफिट है, तो इसको सर कैपिटल रिजर्व में डालो। वैसे कहाँ डाल देते हैं अपन? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है तो इसको अपन डाल रहे हैं कैपिटल रिजर्व में। कितना? 20,000। ठीक है, कितना? 20,000। ओके, अब क्या इशू कर रहे हैं अपन? डिबेंचर। कितने? 3,000। तो कर दो दीपा अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, है सिंपल। ओके, डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ई का चीज है बबुआ। ये क्या है? कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब क्या? सिक्योरिटी जो आप अगेंस्ट डिबेंचर्स इशू के समय रखोगे। हाँ, सिक्योरिटी आप जो डिबेंचर मतलब डिबेंचर एक लोन देता है ना, तो आप उनको सिक्योरिटी दोगे ना वो। नहीं, सुनो, कंफ्यूज मत हो। देखो अपन ने यहाँ जो पढ़ा था ये अलग चीज़ है। शुरुआत में अपन ने क्या पढ़ा था कि मॉर्गेज डिबेंचर, आप यही कंसेप्ट बोल रहे हो ना? ये नहीं है, ये एडिशनल होगा, ये एडिशनल सिक्योरिटी देना पड़ेगा, कोई होगा ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये क्या है? 130। ठीक है, 133। ये क्या होता है? डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो पहले एक चीज़ समझो, हमारी कंपनी है, हम लोन ले रहे हैं। किससे लोन ले रहे हैं? बैंक से लोन ले रहे हैं। ठीक है, बैंक से लोन क्यों लिया? हमने लोन लिया प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए। क्यों लिया? प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 10 लाख की है। ओके, प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की है। तो बैंक ने कितना लोन दिया हमको? 10 लाख का लोन दिए। बदले में कुछ सिक्योरिटी ली। सिक्योरिटी क्या दी हमने? ये जो प्लांट एंड मशीनरी की ना, ये हमने बैंक को एज ए सिक्योरिटी दे दी। मतलब बैंक को दे दी, मतलब बैंक को उसके बैंक में रख के नहीं आते, रहती अपने पास ही है, यूज भी अपन ही करते हैं। लेकिन अगर अपन ने लोन नहीं दिया तो बैंक ये असेट कभी भी बेच सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? सिक्योरिटी हो गई, है ना? कैसी सिक्योरिटी हो गई? ये प्राइमरी सिक्योरिटी हो गई। ये कैसी सिक्योरिटी होगी? प्राइमरी।
बैंक से अपन ने लोन लिया क्यों? प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, और ये जो चीज़ हमने खरीदी है यही चीज़ बैंक को गिरवी कर देंगे। जैसे कि आपने हाउसिंग लोन या कार लोन में सुना होगा, हाउसिंग लोन में सिक्योरिटी क्या रहती है? वो घर, अगर हमने रिपेमेंट नहीं किया तो घर लेके जाएंगे वो, है ना। तो वैसे ही अगर अपन ने लोन रिपे नहीं किया तो प्लांट एंड मशीनरी लेके जाएंगे, है ना। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट हो सकती है, हम उसके स्पेयर पार्ट चोरी कर सकते हैं, है ना, बहुत कुछ हो सकता है। तो बैंक बोलेंगी भैया इतने में नहीं होने वाला, प्राइमरी सिक्योरिटी से हमारा पेट नहीं भरने वाला, आप हमको कुछ और दो। और दो मतलब कोलैटरल सिक्योरिटी दो, कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब एडिशनल सिक्योरिटी दो, ठीक है। तो हम बोलेंगे अगर हमारे पास कुछ रहता था तो हम आपसे पैसे लेते थे कि साहब हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए तो हमने आपसे पैसा लिया और प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। बैंक बोलती नहीं, वो सब हमको नहीं मालूम, हमको कुछ एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। तो हम बोलते एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए ना, चल ले, ठीक है, हम आपको हमारे कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर देते हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब एक हाथ से अपन ने लोन लिया, दूसरे हाथ से लोन मतलब डिबेंचर इशू किया, मतलब उसने वापस से मतलब अपन ने उसको बॉन्ड जैसा इशू कर दिया, है ना। अपन ने यहाँ पे पैसा लिया और यहाँ पे डिबेंचर दे दिया, ऐसे ही हो गया ना वो ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कोलैटरल सिक्योरिटी। तो बदले में अपने को क्या मिला? असेट मिल गई ना, देखा जाए तो एक्चुअल में। कॉपी कर लो, छाप लो इसको। तो थोड़ा जूम आउट करना, नीति के लिखने का एक हुआ, ठीक है। यस सर। इसको बोलते हैं हम कोलैटरल सिक्योरिटी, ये आपको रीड करना है घर पे, ठीक है। अब कोलैटरल सिक्योरिटी है तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे? तो पहली मेथड ये है कि नो अकाउंटिंग एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ सच डिबेंचर्स बिकॉज देयर इज नो इमीडिएट लायबिलिटी क्रिएटेड बाय द कंपनी। एक पहली मेथड हम ये समझ रहे हैं कि हमने सर प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, प्राइमरी सिक्योरिटी थी, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी अपन ने डिबेंचर दिया, ठीक है। हमने बैंक को डिबेंचर दे दिया, लोन कितने साल का था अपना? 5 इयर्स का लोन था, ठीक है। बैंक को अपन ने डिबेंचर सिर्फ एज अ सिक्योरिटी दी, हम तो लोन रीपे कर ही रहे हैं ना, हम जब तक लोन रीपे कर रहे हैं तब तक वो डिबेंचर एक्सरसाइज कर सकता है क्या? नहीं ना। तो अभी हमारी आज की तारीख में वो हमारी लाइबिलिटी है क्या? नहीं है ना। कुछ भी मत, एंट्रीज पास मत करो, तो फिर एंट्री पास ही मत करो। बात समझ में आ रही है क्या? वर्चुअल में जो बैठ के देख रहे हैं, है ना, आज अपनी लाइबिलिटी है क्या? नहीं, अपन तो लोन रीपे कर ही रहे हैं, तो इसको एज अ लाइबिलिटी क्यों बताना? हाँ, लाइबिलिटी मत बताओ, लेकिन ये बात बतानी तो पड़ेगी ना हमारे मालिक को। हमारा मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स को हम कैसे बताएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करेंगे, डिस्क्लोजर्स में। तो ये सिर्फ डिस्क्लोज कर दो। कैसे डिस्क्लोज कर देंगे? क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बोलता है कि अपन ने ओवरड्राफ्ट लिया था बैंक से, जैसे कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी बोला, प्लांट एंड मशीनरी की जगह अपन ने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, मतलब कैश क्रेडिट लिया या ओवरड्राफ्ट लिया। तो बैंक बोलती है हमें कुछ सिक्योरिटी दो, तो हमने उनको डिबेंचर दे दिया, 900 डिबेंचर 100 रुपए वाले दे दिए, मतलब 90,000 का डिबेंचर दे दिया, तो उन्होंने 80,000 का अपने को लोन लिया। तो अपने को बैलेंस शीट बताना है, तो बैलेंस शीट में डिबेंचर दिखाएंगे क्या? नहीं। पहली मेथड आगे दिखाएंगे, सेकंड मेथड में। पहली मेथड जो अभी हम समझ रहे हैं, हम हमारे बैलेंस शीट में डिबेंचर नहीं दिखाएंगे।
तो डिबेंचर नहीं दिखाएंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 80,000 की, ये जो लोन लिया, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग की जब हम डिटेल देंगे तो वहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000, और इसके बदले में क्या सिक्योरिटी दी, डिबेंचर 900 रुपए के 100 रुपए के भाव से, 900 डिबेंचर 100 रुपए के भाव। तो ये जो फैक्ट है ये हमको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है, if it is desired that such an issue of debenture as collateral security is to be recorded in the books of accounts, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बताओ। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, बता देंगे। डिबेंचर इशू कर रहे हैं, अब वो डिबेंचर इशू किया, रिडीम करने की नौबत कब आएगी, जब अपन लोन रिपे नहीं करेंगे या फिर प्लांट एंड मशीनरी का ईएमआई समय पे नहीं देंगे, तब सामने वाली बैंक उसको एक्सरसाइज करेंगी ना, तब वो क्लेम करेंगी ना वो डिबेंचर को। तब तक क्या है, वो सस्पेंस में है, तब तक वो डिबेंचर अपनी लाइबिलिटी है क्या, हिडन लाइबिलिटी है वो। अगर अपन ने रिपे नहीं किया तभी वो डिबेंचर वजूद में आएंगे, तो उसको डिबेंचर सस्पेंस में डाल दो। तो डिबेंचर की एंट्री क्या होती है, टू डिबेंचर तो होता ही है, बदले में टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। अब सर जब अपन ने लोन रिपे कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी का जो लोन लिया था वो रिपे कर दिया, या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अपन ने खत्म कर दी, तो फिर इसका जो डिबेंचर अपन ने इश्यू किए थे ले लो वापस, ले लो। डिबेंचर का होता है क्रेडिट बैलेंस, वापस ले लिया, डेबिट बैलेंस कट, डिबेंचर सस्पेंस था, उड़ा दो। मतलब यही एंट्री को रिवर्स कर दो। नहीं समझा ना रश्मि, ठीक है, ओके। तो ये थी हमारी सेकेंड मेथड। अब सर इसमें बैलेंस शीट कैसे टैली होंगी, हमने तो बुक्स में आज डिबेंचर्स बता दिए, ये आज की एंट्री है, सेकेंड ईयर की एंट्री है ना, फर्स्ट ईयर की एंट्री है समझो, और ये तो खत्म होने पे होगा ना, ये जो एंट्री है ये तो खत्म होने पे होगा। फिर हमने हमारे बुक्स में डिबेंचर्स बता दी, तो बैलेंस शीट टैली कैसी होंगी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी सेट डिबेंचर आ गए 80,000 के या 90,000 के जितने भी है, बैलेंस शीट टैली कैसी होगी, तो ये जो डिबेंचर सस्पेंस है ना, इसको असेट मानो, असेट, और ये आएगा यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस, ठीक है। तो अपनी बैलेंस शीट टैली हो जाएंगी, ठीक है। वही है 80,000 का ओवरड्राफ्ट लिया, 90,000 के डिबेंचर इशू किया, तो यहाँ पे दिखा दो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 90,000, डिबेंचर अपनी लाइबिलिटी रहती, बोरोइंग रहती, तो 90,000 यहाँ दिखा दो, ठीक है। बदले में असेट में क्या दिखा दो, अदर नॉन करंट असेट, अदर नॉन करंट असेट में क्या है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 90,000, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डिबेंचर इंटरेस्ट, लेना है क्या हो, ले लो, तो फिर बहुत सारा हो जाएगा आज, ठीक है। 8 बजे से तो रहने देते आप, लेना है तो ले भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलो बहुत सारा पहले को लेने की आज का, चलो ठीक है, इतना पढ़ लो पहले, आज आप सेशन एंड करते हो। ओके बाय, टेक केयर। समझ में आ रहा है?